जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक अच्छा दिन मार्केट के लिए। कल जो मार्केट की क्लोजिंग थी उसका इशारा इसी तरफ था कि मुमकिना तौर पर मार्केट में आज थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आ सकती है। 500 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 78,848। उम्मीद ये रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो 79,000 का जो रेजिस्टेंस है, वहाँ तक कल पहुँचेगी और देन यकीनन 79,000 पर मार्केट को थोड़ा प्रॉफ़िट टेकिंग कह लीजिए या सेलिंग प्रेशर का सामना कल करना पड़ सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि जो पाइपलाइन में खबरें हैं, अगर उनमें से कोई खबर जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाती है, ख़ास तौर पर आईएमएफ के हवाले से या जो दोस्त ममालिक के साथ जो रोल ओवर के मामलात हैं या गारंटीज़ हैं, तो फिर यकीनन 79,000 की जो रेज़िस्टेंस है, वो भी अबूर हो सकती है। 491 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो मुख़्तलिफ़ सेक्टर्स की कंपनीज़ आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। उसमें फूड भी है, उसमें ट्रांसपोर्ट भी है उसमें आईटी की कंपनीज़ भी शामिल हैं। 26 जो कंपनीज़ हैं, वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको मार्केट में जो हिल-जुल जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो नज़र आ रही है। पॉइंट्स भी मार्केट में पड़े हैं। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ जो कि केएसई 100 में फ़ॉल नहीं करती, उनमें वॉल्यूम अच्छा था। अब कहने को तो लोग ये भी कहेंगे कि जी जो कचरा शेयर्स थे वो चले थे, तो यकीनन जब आपके पास होल्डिंग नहीं होगी, तो उसको क कचरा ही कंसीडर किया जाएगा। तो बहरहाल बड़े शेयर्स भी आज चले, लेकिन उसके साथ-साथ छोटे शेयर्स भी चले और पूरी मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नज़र आया। तो ये एक अच्छा साइन है और ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि मुमकिना तौर पर आईएमएफ का पैकेज जो है वो जल्द अज़ जल्द जो है वो मिल जाएगा। लोअर कैप में एज़ सच कुछ जो है वो मौजूद नहीं है। अ, अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़ तो सेक्टर से पहले अगर आप ओवरऑल मार्केट का जायज़ा लें, तो जिस तरह से कि गुज़िश्ता पिछले पूरे 1 वीक में अगर आप देखें, तो पूरी मार्केट आपको चलती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन आज अगर आप देखें, तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो उसमें भी मेजॉरिटी शेयर्स जो हैं, वो आपको पॉज़िटिव नज़र आ रहे हैं। फर्टिलाइज़र तो बहरहाल था ही पॉज़िटिव। ऑयल एंड गैस में देखें, वो भी आपको जो है, वो मैक्सिमम पॉज़िटिविटी है। सीमेंट में देखें, वो भी पॉज़िटिविटी है। पावर जनरेशन में देखें, तो यकीनन हबको की वजह से जो है वो आपको पॉज़िटिव नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो दीगर छोटे सेक्टर्स हैं, वहाँ पर भी आपको बाइंग नज़र आ रही है, तो एक्टिविटी जो है, वो आज मार्केट में अच्छी जनरेट हुई। ड्यूरिंग द अगर आप सेशन जायज़ा लें, तो एक वक़्त में मार्केट ने थोड़ी-सी डिप लेने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मार्केट रिकवर कर गई। तो ये जो रिकवरी है, ये इस मूड में है कि अगला 1 आध दिन जो है वो मार्केट बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। लिहाज़ा आपके पास जो भी शेयर्स हैं, उनमें जो भी आपने प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल्स जो हैं, वो आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं, उसको एग्ज़ीक्यूट ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं और चार्ट जो है वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ खबरें हैं खबरों से पहले हमारी जो कोशिश होती है, जो हमारा ग्रुप है जिसमें हम बाय सेल की कॉल जो है वो शामिल करते हैं, उसमें डे के हवाले से भी होती हैं। उसके साथ स्विंग की कॉल्स भी होती हैं। तो कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि जी स्विंग की कॉल्स जो है वो आप किस तरह से शेयर करते हैं? तो बेसिकली जो स्विंग की कॉल है वो इस तरह से शेयर की जाती है। मसलन जिस तरह से हैस्कॉल की कॉल जो थी वो 29 तारीख को हमने शेयर की थी कि 6.80 पर हमने इसकी बाइंग सजेस्ट की थी। साथ में ये चार्ट शेयर कर दिया गया था, साथ में ये बाइंग और सेलिंग के जो लेवल्स हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए थे और इसने जो हाई लगाया था वो ₹8 और 40 पैसे का था। अब ये दोबारा से 7.73 पर जो है ये हैस्कॉल ट्रेड कर रहा है। अब 680 पर अगर आपकी बाइंग हो और अगर आप उसको साढ़े ₹8 या ₹8.20 पर भी अपना 50% बेच दें, तो इन द परसेंटेज ऑफ जो कहते हैं प्रॉफिट है, वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो ये बताने का मकसद ये था कि हमारी जो स्विंग की कॉल है, वो इस तरह से होती है ताकि क्योंकि स्विंग की कॉल ने चलना होता है चंद दिनों तक, बल्कि हफ्तों तक चलना होता है, तो उसमें फिर जो क्लाइंट हैं, उनके पास ये मौजूद होती है, उनको पूरा पता होता है कि कहाँ पर वो प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इसके साथ नीचे जो है वो लिखा होता है कि आपने प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स जो हैं वो कौन-कौन से एग्ज़ीक्यूट करने हैं। तो लिहाज़ा अगर आप हमारा स्विंग का जो है वो जॉइन करना चाहते हैं तब भी राब्ता कीजिए। बाकी डे के हवाले से आज ठीक थी सूरत-ए-हाल। आज काफ़ी जो है वो सूरत-ए-हाल बेहतर रही। जिस तरह से कि हमारी जो कॉल्स थी उसमें ओजीडीसी की कॉल थी हमारी 134 की बाइंग थी 138.50
माशाल्लाह से आज इसने जो है वो दिया। चलें 4-5 रुपए हमें यहाँ से मिल गए। कुछ टॉम्सिल की कॉल थी, इसमें कोई 1 डेढ़ रुपया हमें यहाँ से मिल गया। कुछ उसके साथ जो था वो एफसीसीएल की कॉल थी, कोई रफ़ली 80-90 पैसे जो थे वो इसमें से मिल गए। इसके साथ जो है डीजी खान की कॉल थी हमारी, वो अभी चल रही है। ये भी कॉल्स अभी कंटिन्यू हैं। तो ये सिलसिला है हमारे बाय सेल ग्रुप का। अगर आप बाय सेल ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो जो हमारा नंबर है वो आपको मिल जाएगा हमारे जो यूट्यूब के थंबनेल से भी, इसके अलावा यूट्यूब के चैनल से भी मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको जो है वो ज़रूरत है, तो आप ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको आप नोट फरमा लीजिए, इस पर व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड का हिस्सा बनना चाहते हैं, बाय सेल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जब जब आप राब्ता फरमाइए तो वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। कॉल लेना ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो था थोड़ा-सा कंपनी की मशहूरी के लिए। अब आगे चलते हैं, खबरें शामिल करते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो आईएमएफ के एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड के हवाले से है कि आईएमएफ जो है वो इस वक़्त हमें टाइम नहीं दे रहा। हमारा बेसिकली जो जल्दी है हमें वो इस बात की है कि किसी न किसी तरीके से ये मामला पाया तकमील तक पहुँच जाए। हमारे पास जो इस वक़्त गारंटीज़ हैं दोस्तों की तरफ से, वो किसी हद तक मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड है, वो कोई डेडलाइन के हवाले से मामलात जो हैं, वो पाया तकमील तक की तरफ नहीं पहुँच रहे। और किसी न किसी जगह पर जाकर आईएमएफ के जो लोग हैं, उनके साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं, वो तात्तुल का शिकार हो रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पा रही। वज़ीर ख़ज़ाना भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं, वो अभी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। और इसके साथ एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक़्त सामने आ रही है, वो ये है कि आईएमएफ ने ये कहा था कि जो हमारे मामलात हैं, चूँकि मुआशी मामलात अभी बहुत हद तक जो हैं, वो सूबों को भी मुंतकिल हो चुके हैं। अब हर सूबे ने भी अपने तौर पर कुछ गारंटीज़ देनी है कि वो आने वाले दिनों में अपने मामलात किस तरह से चलाएगा। तो हमारे जो सूबे हैं जिसमें पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, केपीके है, अब सूबों की तरफ से भी जो मामलात हैं वो अभी डायरेक्ट जो है वो बेहतर नहीं हो रहे। उसमें केपीके सर-ए-फ़हरिस्त है। तो ये वो मामलात हैं कि जिसमें एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी है और इंटरनल प्रॉब्लम भी है। और इसके साथ एक सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर हमारा ये मामला लेट हो जाएगा, तो जितने दिन ये लेट होगा, क्योंकि इस वक़्त जो हमारी टैक्स कलेक्शन है, वो आईएमएफ के हदफ को टच नहीं कर पा रही। अब हमारी कोशिश तो ये है कि हम कुछ एडवांस टैक्स ले लें, कुछ किसी और तरीके से ले लें और कर करा के जब तक हमारा जो एग्रीमेंट होना है, तब तक हम जो आईएमएफ को शो करवा दें कि हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन है, वो टारगेट हमने पूरा कर लिया है। लेकिन अगर ये दिन मज़ीद गुज़रते जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एडवांस टैक्स भी लेंगे तो कितना ले लेंगे? या अगर किसी और जगह से अगर हम टैक्स जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, तो टारगेट कैसे पूरे करेंगे? तो जैसे-जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं, ये जो हुकूमत में आपको थोड़ी-सी अफ़रा-तफ़री देखने को मिल रही है ना, कि वज़ीर ख़ज़ाना भी बड़ा जो है वो गुस्से से बोल रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी हर रोज़ ये बात कर रहे हैं। बेसिकली इसकी ये जो मसला है, उसकी वजह ये है कि जितना लेट होगा, हमारे जो मसाइल हैं, वो अभी चूँकि हल तो हुए नहीं, तो आईएमएफ की कंडीशन को मीट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है वो हम इस जल्दी में हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारा मामला जो है वो बोर्ड में चला जाए और हमारी जो एग्रीमेंट है वो पाया तकमील तक पहुँच जाए। लेकिन अभी तक जो है मामलात बहुत ही ज़्यादा अटके हुए हैं और उसमें सूबों का किरदार सबसे ज़्यादा है। वफ़ाक ने अपना काम जो था वो काफ़ी हद तक पूरा कर लिया हुआ है। आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो लकी कोर के हवाले से है। देखिए, लकी कोर इंडस्ट्री जो है इसने बायोसाइंसेज़ के हवाले से जो डील थी उसकी भी हमने पहले खबर पढ़ी थी। फिर इनका जो ख्योड़ा के अंदर जो मामलात थे, जो नया इनका प्लांट था सोडा ऐश के हवाले से उसकी भी हमने खबर पढ़ी। फिर दीगर मामलात भी हमने इसकी खबरें जो है वो गाहे-बगाहे हम ऐड करते रहते हैं। आज इसको शामिल करने का जो मकसद है वो ये है कि इस तरह की कंपनीज़ जो कि ग्रोइंग होती हैं या जिनका जो विज़न है वो बड़ा होता है और वो नए-नए बिज़नेसेस को जो है वो शामिल करने की कोशिश करती हैं, ऐसी कंपनीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, सिर्फ़ इसकी एक एग्ज़ाम्पल दी है मैंने। आप कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, अगर वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के काम करती हुई नज़र आ रही है,
तो उसको आप ग्रोइंग इंडस्ट्री जो है वो कंसीडर करें, ग्रोइंग कंपनी जो है उसको कंसीडर करें और उसके ऊपर नज़र रखें। अगली खबर जो है वो रिफाइनरीज के हवाले से है, क्योंकि रिफाइनरीज ने हुकूमत को ये कहा है कि हमारे पास जो है वो वाफिर मिकदार में डीजल मौजूद है, जिसका उठाया जाना ज़रूरी है। देखिए, ये मसला जो है ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ जब बना बनाया ऑयल जो है जो डीजल है, जब वो इम्पोर्ट हो जाता है, इम्पोर्ट से मुराद ये है कि वो 2 नंबर रास्ते से आ जाता है, तो ऐसी सूरत में जो हमारी सप्लाई चेन है वो मुतासिर हो जाती है। तो ये कहने का सिर्फ मकसद ये है और रिफाइनरीज़ की तरफ से कि किसी तरीके से जो है वो स्टॉक उठाया जाए और हमारे मामलात आगे चलें। कोई ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, वक़्ती तौर पर आपको ये लगेगा कि रिफाइनरीज़ के लिए नेगेटिव न्यूज़ आ गई। अगर नेगेटिविटी होती तो अटक रिफाइनरी और दीगर रिफाइनरीज़ जो हैं वो इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाती? मामला ठीक है। सिर्फ़ ये होता है सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए या हुकूमत को आगाह करने के लिए कि चूँकि हमारी जो ऑयल की जो सप्लाई है ये दिफ़ाई लिहाज़ से भी बड़ी अहमियत रखती है। तो ये थोड़ा-सा तरीका होता है ब्लैकमेल करने का, तो ये चलता है। इसके चलने से क्या होगा, हुकूमत जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को थोड़ा-सा खींचेगी। वो जो है वो स्मगलिंग का कम और जो दूसरा इम्पोर्टेड ऑयल है या जो हमारे रिफाइनरी से बना हुआ है, उसको ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो मामलात बेहतर हो जाएँगे, रिफाइनरीज़ की भी सुनी जाएगी। तो ये इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वक़्ती तौर पर थोड़ा-सा मसला हो सकता है। आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में अगर हम देखें तो एज़ सच बिल्कुल कोई ऐसी बुरी बात नज़र मुझे नहीं आ रही। मार्केट पूरे अपने ट्रेंड के अंदर है और ट्रेंड में जो मार्केट के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है मार्केट का ट्रेंड, जिसको मार्केट फ़ॉलो कर रही होती है। जिसमें उसके चैनल में एक टॉप होता है और दूसरा उसका बॉटम होता है। इसके साथ है जो वो मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। हमने दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है। अब मार्केट जो है, वो इस वक़्त अपने ट्रेंड में तो है, लेकिन उसके साथ-साथ वो अपनी चैनल को लेकर चल रही है। जैसे ही मार्केट अपने चैनल के टॉप पर जाती है, आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ-साथ अगर ये जो रेजिस्टेंस और ये जो सपोर्ट हैं, ये भी मार्केट को लेकर चल रही होती हैं। अब इस वक़्त मार्केट के पास जो सपोर्ट है, वो अगर हम बात करें, तो वो 78,000 की है। क्योंकि ये सपोर्ट जो है, ये बिल्कुल ही उसके साथ है। मेन सपोर्ट जो है, वो 78 की है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है, वो 79 की है। लेकिन जो चैनल की रेजिस्टेंस है, वो अभी इससे बहुत ऊपर है। वक़्ती तौर पर आपको कल देखने में ऐसा मिल सकता है कि मार्केट जो है वो 79 पर जाए एंड देन मार्केट में आपको थोड़ी-सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। तो जब तक मार्केट अपने इस चैनल के अंदर मौजूद है, तब तक मार्केट का ट्रेंड जो है वो मुस्बत है। ख़ैर मेरी नज़र में तो मार्केट जब तक 77 से ऊपर जो है ट्रेड कर रही है, वो उसका ट्रेंड पॉज़िटिव है। लेकिन चूँकि हम जो है वो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये आवरली टाइम फ्रेम के हवाले से कर रहा हूँ कि जब तक मार्केट इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रही है, मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव है और अभी तक मार्केट जो है वो इस चैनल में से निकली नहीं है। गो के मार्केट जो थी वो 77 का लो जो है वो लगा चुकी है और उसके बाद मार्केट अपनी रिकवरी दे चुकी है। अब इसके साथ अगर थोड़ा-सा अगर टाइम हो तो हम अगर इसको ये देख लें कि अगर थोड़ा-सा टाइम फ्रेम हम अगर बड़ा कर लें, तो उसमें भी हमें ये नज़र आएगा कि मार्केट जो है, वो अपने ट्रेंड में है। मार्केट बिल्कुल जो है, वो ऐसा नहीं है कि अभी जो है वो मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे चली जाएगी। आप ये देखें कि मार्केट अपना एक हाई बनाया, फिर उसने अपना एक लो बनाया और अब मार्केट जो है वो अपने एक हाई की तरफ जाने को है और ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस होगी जो कि 79,500 की है। जिस दिन मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको अबूर कर गई तो इंशाल्लाह मार्केट अपना एक डबल टॉप बनाएगी और वो बनेगा इंशाल्लाह। सितंबर का महीना आ चुका है, खबरों की आमद है। आपने अपने शेयर्स के मुताबिक फैसला करना है, सिर्फ इंडेक्स के ऊपर नहीं रहना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।